लास्ट वीडियो में हमने आपको पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर सब बताया था। नेक्स्ट आगे, अब पोजीशन वेक्टर अगर r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो हम इसको स्केलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए फार्मूला है r इज इक्वल टू रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर पोजीशन वेक्टर को आपको स्केलर फॉर्म में निकालना है तो इस तरह से यूज़ करेंगे। तो इट विल बी r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपकी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। अब आज के लेक्चर में बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम आपको वेक्टर्स के बारे में बता चुके हैं, थोड़ा सा आइडिया दे चुके हैं वेक्टर्स कैसे कैसे करते हैं। अब ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, मतलब वेक्टर्स को ऐड किस तरह करते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास कोई चीज़ है, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर p इज इक्वल्स टू 2 मीटर ईस्ट एंड वेक्टर q इज इक्वल्स टू 4 मीटर साउथ। देन फाइंड वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो 2 + 4 6 नहीं होगा बिकॉज दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इनको किस तरह ऐड करते हैं ये सब हम वेक्टर एडिशन में पढ़ेंगे। तो वेक्टर एडिशन को करने से पहले एक छोटी सी बात बता दें आपको, डायरेक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए किस तरह से होता है, ये मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। ये ईस्ट डायरेक्शन कहलाता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसको बाइसेक्ट कर दें अगर 45 एंगल हो और 45 एंगल हो तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। सिमिलरली दिस इज़ साउथ ईस्ट, सिमिलरली दिस इज़ साउथ वेस्ट एंड दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ। ये सारे एंगल्स जितने भी हैं सब 45 डिग्री के हैं। ठीक, तो अगर आपको बोल रहा है पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग ईस्ट तो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट तो इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन का कंसेप्ट ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड किस तरह करते हैं। देखिए बेसिकली वी हैव 3 लॉज। नंबर 1 ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड वन इज़ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पॉलीगन हम 3rd नंबर पे पढ़ाएंगे आपको। पहले ट्रायंगल पढ़ाएंगे, फिर पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे, फिर पॉलीगन पढ़ाएंगे, और लास्ट में आपको बताएंगे बेसिकली जो जनरल लॉ है वो पॉलीगन ही होता है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम इज़ अ फॉर्म ऑफ law of polygon addition because a triangle is a polygon having 3 sides, parallelogram a polygon having 4 sides. तो polygon in general, और 2 एग्जाम्पल लिए हमने कि if we have a polygon of 3 sides then it is termed as triangle law of vector addition. If we have a polygon of 4 sides then termed as parallelogram law of vector addition. But in general polygon law is used to add the vectors. How is it? तो सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए स्टेटमेंट है और एनालिटिकल प्रूफ है। तो स्टेटमेंट अलग चीज़ है, एनालिटिकल प्रूफ अलग चीज़ है। तो पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ़ वी हैव 2 वेक्टर्स, say vector p and vector q represents by 2 adjacent sides of a triangle. ट्राइंगल की 2 adjacent मीन्स पास वाली 2 ट्राइंगल की adjacent साइड से अगर 2 वेक्टर्स p and q रिप्रेजेंट होते हैं, then the third side in opposite order gives the resultant of these two, say it is r. Opposite order means देखिए ये इधर है, ये इस तरफ है, इस तरफ है ये,
और ये कहाँ है, इधर, यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है, क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या हो गया, अपोजिट। तो स्टेटमेंट में क्या है, इट्स वेरी सिंपल। If we have two vectors, vector p and vector q, represented by two adjacent sides, then the third side in opposite order gives the direction of, gives the resultant of these two vectors. तो क्या लिखेंगे, if two vectors, vector p and vector q, represent by two adjacent sides of a triangle, then third side in opposite order gives the resultant of two vectors. That is all. Sufficient है इतना. If two vectors, vector p and vector q, represented by two adjacent sides of a triangle, then third side in opposite order gives the resultant of two vectors. तो डायग्राम में p and q are the two vectors and the resultant of these two represented by third side opposite order by vector r is shown in the figure. नाम दे दीजिए कुछ भी इसको, o a b कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसका एनालिटिकल प्रूफ देखिए, एनालिटिकल प्रूफ में क्या करते हैं, आप डेरिवेशन करेंगे, ये और ये आपका दो साइड्स थे, ये आपका थर्ड साइड था अपोजिट ऑर्डर में, वेक्टर आर, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, ओ ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोड्यूस ओ ए as shown in the figure and draw a perpendicular from B on OA produce। देखिए बच्चे बहुत सारी बातें लिखते हैं, लेट ये, कुछ ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B on OA प्रोड्यूस। जो हमने OA लाइन आगे बढ़ाई थी उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया B से, as shown in the figure। अब सपोज इफ दिस इज थीटा, देखिए दिस इज वेक्टर पी, क्योंकि ये वेक्टर पी है, इसको ही हमने आगे बढ़ा दिया है तो वेक्टर पी हो गया, ये वेक्टर क्यू, एंगल थीटा। तो दिस इज, से दिस इज एनी पॉइंट सी, तो ए सी और बी सी, तो ए सी इज क्यू कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, और दिस इज क्यू साइन थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। हाउ इज इट, इन ट्राइंगल ए सी बी, BC upon AB is equals to sin theta, that is BC is equals to AB sin theta, और AB क्या है आपका Q है, तो it is Q sin theta। और सिमिलरली AC upon AB is equals to cos theta, that is AC is equals to AB cos theta, that is Q cos theta। तो AC और AB, AC और BC की वैल्यूज आपने निकाल लिया, दिखा दिया आपने। अब ये R था रिजल्टेंट, ये P है, ये Q cos थीटा है, ये साइन थीटा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OCB, दिस वन OCB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर दिस इज आर, आर स्क्वायर, ओ सी दिस इज पी प्लस क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस इज क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिएगा ब्रैकेट्स को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, प्लस 2pq कॉस थीटा, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा,
that is r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. This is the mathematical expression of the resultant of two vectors, vector p and q. So if we have two vectors p and q making an angle theta with each other and r be its resultant, then it will be given as r is equals to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी बच्चों. नंबर 1, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 यानी cos 0 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, cos 0 1. 0 मीन्स vector p and q both are parallel to each other like this. This is vector p and this is vector q. Then r is equals to root p square plus q square plus 2pq, which is root of p plus q का whole square, which is only p plus q. This will be the maximum value of the resultant of two vectors, because the value of resultant depends on cos theta and the maximum value cos theta is 1. So the maximum value of resultant will be p plus q. So it will be maximum value represented by r max is equals to p plus q. एक बात. Second point, for minimum value theta 180 cos 180 minus 1, it means the vector p and q are anti-parallel to each other, that they both are in opposite direction. That is r is equals to root p square plus q square minus 2pq, which is p minus q the whole square the whole root, which is p minus q. This is the minimum resultant of two vectors p minus q. यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट p माइनस क्यू और p प्लस क्यू के बीच वेरी करेगा. तो p प्लस क्यू विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट एंड p माइनस क्यू विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. एक नोट इसी में आपको और बता देते हैं. इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 यानी कि बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर लाइक दिस, वेक्टर p एंड वेक्टर q, देन रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर plus 0, because the value of cos 90 is equal to 0, which is root p square plus q square. So it is the case of when two vectors are perpendicular to each other. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ और केसेस बताएंगे और आगे की बात बताएंगे. थैंक यू.